हेलो एवरीवन, मैथ टीचर में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कितने टाइप्स का मैट्रिक्स होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट में देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्तंभ आयु। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड में हम लोग देखेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पंक्ति आयु। थर्ड में यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्ग आयु। और यहाँ पे फोर में देखेंगे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स, जिसको हम लोग विकर्ण आयु बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग फाइव में देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में अदिश आयु बोलते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग सिक्स में देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में समानता आयु बोलते हैं। और यहाँ पे सेवन में हम लोग देखेंगे जीरो मैट्रिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में शून्य आयु बोलते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। चलिए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, स्तंभ आयु। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। ठीक है, देखिए वैसा मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे जिसके पास केवल ओनली वन, यानी कि केवल उसके पास एक कॉलम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे कि हमने लेट यहाँ पे माना कोई एक मैट्रिक्स माना ए, और यहाँ पे हमने कोई यहाँ पे मैट्रिक्स ले लिया 2 4 3 2। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स हो गया। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ये हो गया आपका, देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रो बोलते हैं। ये फर्स्ट रो हो गया आपका, और इसको हम लोग रो बोलेंगे। तो ये आपका कौन सा रो हो गया, ये आपका सेकेंड रो हो गया। ठीक है, चलिए अब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया, और फिर इसको हम लोग बोलते हैं, ये भी आपका कॉलम है। ठीक है, ये आपका सेकंड कॉलम हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमने ये मैट्रिक्स ए माना 2 2 4 3 2। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, रो वाले को लिखते हैं। तो इसमें कितना रो है, 1 2 2 रो है, तो यहाँ पर 2 हो गया। और उसके बाद कॉलम वाले को लिखते हैं। तो इसमें कितना कॉलम है, 1 2 2 कॉलम है, तो 2/2 का ये मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स हुआ 2/2 का है। हम इस डिफिनेशन में क्या पढ़ रहे हैं, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। इसमें सिर्फ वन कॉलम होना चाहिए, लेकिन इस मैट्रिक्स में कितना कॉलम है, वन कॉलम, और यहाँ पे 2 कॉलम है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये आपका जो है कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स का। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स का। लेट यहाँ पे बी मान लेते हैं हम, कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पे 2 3 4। ठीक है, चलिए अब इसको हमने मान लिया। तो ये जो है क्या आपका, ये जो है ये तीनों आपका रो है। ठीक है, तो ये रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड है, और ये रो जो है क्या सा है, थर्ड है। ठीक है, और इसमें जो कॉलम है, कॉलम इसका ये है, कॉलम फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के अंदर रो कितना है, 3 है, 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स को जो हम लोग ऑर्डर लिखेंगे तो 3 इंटू कॉलम कितना है, 1 है, तो 3/1 का ये मैट्रिक्स हो गया। लेकिन इस मैट्रिक्स के अंदर कॉलम की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, तो ये जो है आपका कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रो मैट्रिक्स पंक्ति आयु। ठीक है, तो देखिए डिफिनीशन यहाँ पे देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। देखिए कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता था, वहाँ पे ओनली वन जो होता था कॉलम होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ओनली वन रो होगा। ठीक है, यानी कि रो की जो संख्या थी केवल यहाँ पे 1 होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिए हमने कोई यहाँ पे मैट्रिक्स माना ए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग ए मैट्रिक्स माना, तो इसके अंदर यहाँ पे 2 4 6 8। तो ये जो हम यहाँ पे माना, यहाँ पे रो की संख्या क्या है, यहाँ पे रो की संख्या क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कॉलम की संख्या भले ही कितनी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो डिफिनीशन जो आपका बोल रहा है ओनली वन रो, सिर्फ रो की संख्या 1 होनी चाहिए बस। अगर इतना यहाँ पे दिख गया रो की संख्या इसमें केवल 1 है, तो ये आपका रो मैट्रिक्स हो जाएगा। भले ही यहाँ पे कॉलम की संख्या कितनी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इस मैट्रिक्स से अगर हम लोग ऑर्डर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग रो वाले को लिखते हैं। यहाँ पे रो लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कॉलम की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे कॉलम की संख्या 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कॉलम की संख्या है। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे 4 कॉलम की संख्या है।
यहाँ पे 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पे 4। तो ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ 1/4 का मैट्रिक्स का ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक और यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, बीम करके यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई मैट्रिक्स मान लीजिए जैसे कि 3 4 2 1 7 2, ठीक है। देखिए इस मैट्रिक्स के अंदर ये आपका हो गया रो, ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका जो है सेकेंड रो हो गया, ये फर्स्ट रो हो गया। वैसे ही यहाँ पे हम लोग देखेंगे नीचे की तरफ, तो ये आपका कॉलम हो गया, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये आपका सेकंड कॉलम हो गया, और ये जो है आपका थर्ड कॉलम हो गया, ठीक है। तो जब इस मैट्रिक्स का हम लोग ऑर्डर लिखेंगे यहाँ पे, तो रो कितना है यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई कॉलम कितना है 3 है, तो 2/3 का ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो हम लोग रो मैट्रिक्स के अनुसार इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ रो की संख्या 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर रो की संख्या 2 है, तो ये जो मैट्रिक्स है आपका रो मैट्रिक्स नहीं होगा, ये ऊपर वाला जो था ये रो मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि वर्ग अवयव, ठीक है। तो देखिए डिफिनीशन यहाँ पे देखते हैं, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर्स ऑफ कॉलम इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पे डिफिनीशन जो कह रहा है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ रो यानी कि जितनी संख्या रो की होनी चाहिए उतनी ही संख्या कॉलम की होनी चाहिए, तो उसको हम लोग स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग 4 एग्जाम्पल देखते हैं, तो आपको क्लियर से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हमने कोई सेट माना लेट, यहाँ पे x इज इक्वल टू कोई सेट माना, हम कुछ भी मान सकते हैं x y a b कुछ भी, तो x इज इक्वल टू हमने यहाँ पे कोई सेट माना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 4 3 1 4 एलिमेंट का यहाँ पे हमने सेट बना लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब हमने इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रो बोलते हैं, ये आपका फर्स्ट रो हो गया, इसको हम लोग सेकेंड रो बोलेंगे, ये सेकेंड रो हो गया, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको कॉलम बोलेंगे, फर्स्ट कॉलम हो गया, और ये जो है आपका सेकेंड कॉलम हो गया। देखिए अब यहाँ पे जो हम इसका ऑर्डर लिखेंगे, तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 रो है, तो इसको पहले रो को 2 और इसका कॉलम कितना है 2 है, तो ये जो मैट्रिक्स है 2/2 का है, यानी कि जितनी संख्या रो की है उतनी ही संख्या कॉलम की है, तो इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जनरल फॉर्म में हम मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते थे, कोई भी यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ए इज इक्वल टू हम मानते थे ए मैट्रिक्स AIJ और यहाँ पे M/N, ठीक है। इस मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में हम लोग डिनोट करते थे, ठीक है। तो जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे, तो जो M/N जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, M जो है इक्वल होना चाहिए N के, ठीक है। यानी कि M जो है, M को हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, और N को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे M2 क्या है, यहाँ पे रो है, और ये 2 क्या है, कॉलम की संख्या दर्शा रहा है, ये 2 जो है रो की संख्या दर्शा रहा है। तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2 यानी कि M इज इक्वल टू N, यानी कि जितना रो उतना कॉलम, तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, विकर्ण अवयव, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ M/M इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ठीक है। यहाँ पे डिफिनीशन क्या कर रहा है आपका, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए जब भी डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेगा तो वहाँ पे आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात कही जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही आपको लेना है। यहाँ पे हम कोई भी मैट्रिक्स मान लेते हैं, लेट माना ए मैट्रिक्स, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे एलिमेंट समझने के लिए, यहाँ पे 2 4 6 8। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है, डायगोनल मैट्रिक्स तो कहलाता है M/M, स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे हमने ले लिया, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है, ये जो आपका रो फर्स्ट है, और ये जो है आपका रो सेकंड है, ठीक है, और ये जो है आपका कॉलम फर्स्ट है, और ये जो है आपका कॉलम सेकंड है, ठीक है, और ये आपका कॉलम सेकंड होगा, ठीक है। देखिए तो ये जो मैट्रिक्स हुआ आपका, ये भी तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रो 2 है और यहाँ पे कॉलम भी 2 है। लेकिन ये जो मैट्रिक्स है आपका डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पे जो एक चीज़ और समझना है,
जो यहाँ पे कह रहा है इफ़ ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। देखिए अब एक चीज़ और यहाँ पे समझिए, जैसे कि कोई भी यहाँ पे हम मैट्रिक्स लेते हैं, अगर जैसे कि सपोज डेट यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स लेते हैं लेट बी इज इक्वल टू हम दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 3 1 1 ये दूसरा मैट्रिक्स हमने ले लिया। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे नॉन डायगोनल क्या चीज़ है, ठीक है। देखिए ये जो होता है आपका, ये जो एलिमेंट होता है इसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट। देखिए इस जो एलिमेंट होता है इसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, और इस एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट बच गया उसको हम लोग नॉन डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसको बोल रहा है इक्वल होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे 4 और 6 है वो जीरो नहीं है, ठीक है, इसीलिए डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स का, तो आपको यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं लेट x इज इक्वल टू, हमने कोई मैट्रिक्स यहाँ पे मान लिया जैसे कि 2 0 4 सॉरी यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। देखिए ये तो हो गया आपका डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट तो कुछ भी है 2 1 है, लेकिन यहाँ पे नॉन डायगोनल जो है 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफिनीशन भी आपका बोल रहा है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो ये जो एलिमेंट हो जाएगा आपका यहाँ पे ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि इसमें रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, ठीक है। और यहाँ पे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो भी 0 है, तो ये जो हो गया आपका ये डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब वो हुआ जो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और जो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए, तो उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश अवयव, ठीक है। तो देखिए डिफिनीशन देख लेते हैं। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, दैट इज, देखिए कह रहा है सबसे पहले तो यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रही है। जब भी स्केलर मैट्रिक्स की बात हम लोग करेंगे तो वहाँ पे पहले डायगोनल मैट्रिक्स को लेंगे, ठीक है, और उसके बाद आगे देखते हैं इट इज सेड टू बी इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। देखिए यहाँ पे कह रहा है सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स लेंगे, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं लेट, यहाँ पे हम कोई भी मैट्रिक्स y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू, पहले तो यहाँ पे क्या होगा एक डायगोनल मैट्रिक्स ही लेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब 0 होना चाहिए, यानी कि 2 0 0 4 यहाँ पे 0 4 0 0 0 1। देखिए ये हो गया आपका डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। देखिए और ये डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो है ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या है 0 है, ऊपर भी 0 है और नीचे भी 0 है, तो ये तो हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब एक चीज़ और, डायगोनल मैट्रिक्स तो हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। जो डायगोनल एलिमेंट है यहाँ पे ये टोटल क्या है इक्वल होना चाहिए, यानी कि ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है लेकिन स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, x मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे जो है ये डायगोनल एलिमेंट हो गया आपका, तो डायगोनल एलिमेंट क्या है इक्वल है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये जो हो जाएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब एक चीज़ और, डायगोनल मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए, जरूर नहीं यहाँ पे 1 ही होना चाहिए, हो सकता है यहाँ पर भी 4 हो, यहाँ पर भी 4 हो और यहाँ पर भी 4 हो, ठीक है। तो उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, और बाकी जो नॉन डायगोनल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि समानता अवयव, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डिफिनेशन देखते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इन द डायगोनल आर ऑल 1 एंड रेस्ट आर ऑल 0 इज कॉल्ड ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे जो कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना चाहिए, लेकिन
विच एलिमेंट इन डायगोनल आर वन ऑल वन, यानी कि जितना भी डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए वो जो टोटल 1 होना चाहिए, ठीक है। एंड रेस्ट आर ऑल 0, और जो डायगोनल एलिमेंट के अलावा नॉन डायगोनल जो एलिमेंट होगा वो 0 होना चाहिए, उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू कुछ भी मान सकते हैं, ए बी एक्स कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट देखिए, तो यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है टोटल क्या है, आपका 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। और जो डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, यहाँ पर नॉन डायगोनल जो एलिमेंट है 0 0, यहाँ पर नीचे भी 0 है और ऊपर भी 0 है, ठीक है। तो ये जो होगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट बी करके हम एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो हम लेते हैं जैसे कि 0, यहाँ पे 1 4, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, 2 1 0 0 1 2। देखिए ये जो मैट्रिक्स हमने लिया, यहाँ पे जो आपका ये डायगोनल एलिमेंट है यहाँ पे टोटल 1 नहीं है, ठीक है। और जो रेस्ट एलिमेंट है यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ऊपर तो 0 0 है लेकिन नीचे 0 0 नहीं है, ठीक है। तो ये जो होगा आपका आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे ये 0 0 हो भी जाता है फिर भी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो इसका डायगोनल एलिमेंट है वो टोटल 1 नहीं है। अगर टोटल 1 यहाँ पर, टोटल यहाँ पर भी 4 हो, यहाँ पर भी 4 हो और यहाँ पर भी 4 हो, तो भी ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। क्योंकि जो यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है सिर्फ 1 ही होना चाहिए, यहाँ पे 4 नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 1 है वैसे ही यहाँ पे अगर 1 रहता तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ और जानना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऑलवेज हम लोग ऑलवेज डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऑलवेज हम लोग आई से डिनोट करते हैं। जब आपको अगर आई दे के आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना हो तो देखिए कैसे लिखेंगे, 1 0 0 1, ठीक है। ये आपका 2/2 का मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अगर आपको 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो आई दे करके इक्वल में लिखिएगा, यहाँ पे आप 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये आपका 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। वैसे ही अगर आपको 4/4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना हो तो वैसे ही आपका यहाँ पे 4 एलिमेंट होगा, यहाँ पे एक और 0 होगा और एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वैसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे हम जो हमने ए करके यहाँ पे मैट्रिक्स जो माना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, तो यहाँ पे ए हमने आपको समझाने के लिए माना है, लेकिन यहाँ पे जो है ए नहीं रहेगा, आपको यहाँ पे आपको आई मैट्रिक्स ही आई ही मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऑलवेज आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका आई होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जीरो मैट्रिक्स यानी कि शून्य अवयव, ठीक है। तो देखिए डिफिनेशन देखते हैं। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और null मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट आर जीरो। देखिए जीरो मैट्रिक्स को हम लोग null मैट्रिक्स भी बोलते हैं, शून्य अवयव, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब इट्स यानी कि टोटल एलिमेंट जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पे ए हम लोग मानते हैं, जितना भी इसके अंदर एलिमेंट हो टोटल एलिमेंट आपका जीरो होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे बी करके 0 0 0 0, ये भी आपका जितना भी मैट्रिक्स हो वो आपका क्या होना चाहिए, जितना भी उसके अंदर एलिमेंट होना चाहिए वो टोटल जीरो होगा, तो उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो चलिए आज की वीडियो लेक्चर में हमने समझा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।